नाउ यहां पर गिवन है हाउ मेनी 3 digit numbers कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 and 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। यहाँ पर आपको कोई थियरी रिक्वायर्ड नहीं है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, आपको बेसिक आपका मतलब मेंटल एबिलिटी से आपको सॉल्व करना है, मेंटली आपको सॉल्व करना है। कैसे होगा? हाउ मेनी 3 digits नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 and 5। ठीक है, इन्होंने बोला है कि इस बॉक्स के अंदर 3 digit नंबर बनाना है। आपको समझ लो ऐसे कार्ड्स गिवन है 1 2 3 4 and 5। ठीक है, आपको क्या गिवन है? 1 2 3 4 and 5 ऐसे कार्ड्स गिवन है, और ये कार्ड जो है इस बॉक्स के अंदर बिठाना है, एक एक करके ऐसे बिठाना है। ठीक है, तो यहां पर बोला है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड मतलब क्या? एक बार आपने इसके ऊपर रख दिया, फिर से भी दूसरी बार वापस से भी दूसरी जगह 4 रख सकते हो। ठीक है, वैसा है मतलब। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब एक बार यहां पर 4 रख दिया तो दूसरी बार 4 कहीं और नहीं रख सकते। ठीक है, तो ऐसे आप कितने बना सकते हो? दैट इज द क्वेश्चन। repetition of the digit is allowed, so at that time how many numbers you can make? देखो यहां पर let's say units place digit can be selected in how many ways? How many ways you have to select a unit digit? या कितने वेज है कि यूनिट डिजिट पे आप कोई एक नंबर रख सकते हो? कितने कितने तरीके हैं? या तो 1 बहुत रखोगे, सारे। बहुत सारे नहीं है, 5 ही कार्ड है ना आपके पास। या तो 1 रखोगे, या तो 2 रखोगे, या 3 रखोगे, या 4 रखोगे, या 5 रखोगे। इसके अलावा और क्या रखोगे? कुछ नहीं रखोगे ऐसे नहीं चलेगा। आपको 3 digit नंबर बनाना है यूजिंग दिस 5 digits, राइट? तो हाउ मेनी वेज यू हैव यूनिट्स प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन 5 ways? 5 ways। फाइन। नेक्स्ट, टेंस प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन। अब टेंस प्लेस जो डिजिट है उसको हम, टेंस प्लेस जो डिजिट है ये वाला, इसको हम कितने तरीके से रख सकते हैं इस पे नंबर? 5। 5 है। 5 होगा या 5 से कम होगा? 5 ही होगा, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड ना। बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। अगर मैंने यहां पर 4 रखा है तो यहां पर 4 नहीं रख सकते, ऐसे कुछ नहीं। या तो 1 रखो, या तो 2 रखो, या 3 रखो, या 4 रखो, या 5 रखो, आपकी मर्जी, जो रखना है रखो। सो टेंस प्लेस डिजिट कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड इन 5 ways। नेक्स्ट, हंड्रेड्स प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 5 अगेन 5 ways। 100। 5 ways। 5 ways। तो देर इज अ मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल आपका क्या है कि अगर ये सेलेक्ट करने के लिए 5 ways है और ये सेलेक्ट करने के लिए 5 ways है, तो दोनों सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज होंगे? वो क्या करना है, इसके जितने वेज है और इसके जितने वेज है दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज। दैट इज व्हाट द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। सो व्हाट वी कैन से, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल बाय एक मिनट, ये तो स्कूल का प्रिंसिपल हो गया। बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, okay, by multiplication principle, what? The total number of ways, the total number of ways are 5 into 5 into 125। 5, that is 125। 125 ways। 125। समझ रहे हो? मतलब ये 125 क्या है मालूम है? देखो यहाँ पर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कार्ड थे, राइट? तो आपको जो सिलेक्शन में जो है, या तो आप 1 2 या 3 रखो, ऐसे सिलेक्शन हो सकता है। या तो हो सकता है 2 3 1 रखो, या तो रखो 1 5 5 रखो, या 2 5 3 रखो।
या 2 2 4 रखो, ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? दैट इज हाउ मेनी यू कैन मेक 125 ways. Are you getting it? Understood what is the question and what we Yes, have solved? yes, sir. Huh? Chalo, very good. So there are total 125 ways we can select, we can make 3 digit number out of this 5 digits. अगर ये 5 डिजिट यूज करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, हाउ मेनी वेज यू हैव? 125 वेज इन टोटल. 125 ही होंगे, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते. उससे ज्यादा दूसरा तरीका है रहेगा ही नहीं, इवन इफ यू रिपीट द डिजिट्स. ठीक है, अगर आप डिजिट्स रिपीट करोगे तो भी इतने ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपको, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड फ्रॉम द सेम. क्या बोला है अभी? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड. अगेन सेम वे, आपको यहां पर ये 3 डिजिट का नंबर बनाना है और आपको कार्ड्स दिए है 1 2 3 4 and 5. When repetition of the digit is not allowed, at that time units place digit can be selected in how many ways? Can, 5. okay, selected in 5 ways. क्लियर है? 5 ways है. पहले तो कोई नंबर लगाया नहीं है ना. अब यहां पर समझो, अगर लगा दिया मैंने 2 नंबर लगा दिया, तो 2 तो यहां से कट हो गया, तो अभी कितने बचे? 4 ही नंबर बचे. अब टेंस प्लेस डिजिट करना है, तो कितने वेज है मेरे पास? 4. 4 वेज. वेरी गुड. बस. सो टेंस प्लेस डिजिट can be selected in 4 ways. Yes. Similarly, अब मैंने 2 नंबर कट हो गया, तो तीसरी टाइम पे जब 100 प्लेस डिजिट सेलेक्ट करने जाऊंगा तो कितने नंबर है मेरे पास? 3 ही है. सो यूल हैव 3 वेज 100 प्लेस डिजिट के लिए. कितने वेज हैं? इन 3 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? Therefore, yeah, therefore by multiplication principle, what we know, that is total number of ways will be equal to 5 into 4 into 3. 5 fours are 20, 20 into 3 is 60. So there are 60 ways. ठीक है. तो अगर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, उस समय आप कितने नंबर बना सकते हो? सिर्फ 60 नंबर बना सकते हो. और जब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, एट दैट टाइम यू कैन मेक 125 numbers out of that 5 digit using to make 3 digit number. क्लियर है? Yes. या पूरा क्लियर है ना? ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट आप कर सकते हो. How many 3-digit even numbers can be formed from the digits if the digits can be repeated? Try solving it. I'll be back in a minute. हाँ, ठीक है. तो यहां पर how many 3-digit even numbers can be formed? ठीक है, इन्होंने यही बोला है. आपके पास कितने कार्ड्स है? 1 2 3 4 5 और 6. बराबर, ये आपके पास कार्ड्स है और इसके अंदर आपको 3-digit इवन नंबर बनाना है. यू हैव टू मेक 3-digit इवन नंबर आउट ऑफ इट. अब 3-digit इवन नंबर बनाना है तो बीच में का नंबर से तो कोई लेना देना नहीं है. इवन नंबर कब बोलते हैं? अगर लास्ट डिजिट आपका इवन है तो इवन नंबर, राइट? तो यूनिट्स प्लेस डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन, कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? कितने यूनिट डिजिट है? इवन डिजिट कितने हैं? 4 ही है, 3 ही है. सो 3 वेज. बराबर. उसके बाद टेंस प्लेस डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? रिपीटेशन अलाउड है if the digits can be repeated. It can be repeated, no? So your tens place can be selected in how many ways? 6. Exactly. Because जो नंबर हमने ऑलरेडी यूनिट प्लेस में लिया वो भी ले सकते हैं. Because the repetition is allowed. So 6 ways.
एंड सिमिलरली हंड्रेड्स प्लेस के लिए भी आपके पास 6 वेज होगा. देयरफॉर योर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल the total number of ways will be equal to 3 into 6 into 6, that is 3 into 36, that is 3 6s are 18, 3 3s are 9, 10, 108 ways. Clear? Clear है? How many even digits can number can be formed? Next question. The next is question number 3. अब बोला है यहां पर how many 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet. अब इंग्लिश अल्फाबेट में स्टार्टिंग के 10 लेटर लेकर आपको 4 लेटर कोड बनाना है इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड. बराबर 4 लेटर कोड बनाना है ना, 4 लेटर कोड बनाना है. अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ये यूनिट प्लेस डिजिट या फिर ये फर्स्ट वाला फर्स्ट अल्फाबेट कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 10 वेज. 10. This can be selected in how many ways? Repetition is not allowed. 9 ways. 9 ways. Similarly, this will be 8 ways. बराबर, and similarly this will be 7 ways. So total number of ways क्या होगा? Will be equal to 10 into 9 into 8 into 7. Clear है? या इसका जो भी आंसर होगा ये तो आप कैलकुलेट करना होगा मैन्युअली. 5040. क्या है आपको? 5040. ओके ठीक है. सो दिस विल बी योर आंसर. क्लियर है? एवरीवन ओवर हियर क्लियर है सबको? प्लीज रेज योर हैंड्स. क्या बनाना है अभी? हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once. मतलब वही repetition of the digit is not allowed. अब आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है और 5 ही डिजिट होने चाहिए पूरे फोन नंबर में. हमारे फोन नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं? 10. 10. वेरी गुड. ठीक है, पता होना चाहिए वो भी. ठीक है, 10 होते हैं, इनको 5 वाला बनाना है. ठीक है, 5 डिजिट का फोन नंबर बनाना है, टेलीफोन नंबर, जिसमें इन्होंने बोला है कि 6 7 हमेशा से स्टार्ट होगा. ठीक है, और बाकी के 3 डिजिट आपको डिसाइड करने हैं यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. और बोला है कि none of the digits should appear more than once. एक डिजिट एक ही बार आएगा. तो यहां पर ये वाला डिजिट को सेलेक्ट करने के लिए हाउ मेनी वेज यू हैव? 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर है? 9 ways. 9 ways. 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर हुए? 10 ways. 10 वेज. 10 वेज. 10 वेज कौन कितने जन बोल रहे हैं? नो प्रॉब्लम, आप गलत हुए तो नो प्रॉब्लम. इफ यू आर सेइंग रॉन्ग आई कंसिडर दैट यू आर जेन्युइनली आंसरिंग. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट द आंसर इज रॉन्ग. नो प्रॉब्लम मानसी, इवन इफ योर आंसर इज रॉन्ग. 8 ways. हाँ, अब वो क्यों? बिकॉज 6 और 7 नहीं ले सकते ना. Sure. You cannot take 6 and 7 because the digit is already appeared. तो टोटल 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है उसमें से 6 और 7 आप नहीं ले सकते. तो कितने नंबर बचे? 8 ways. 8 ways. 8. तो दिस कैन बी सिलेक्टेड इन 8 ways. ठीक है, तो दिस कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 7. 7. एंड दिस कैन बी सिलेक्टेड इन 6 ways. टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज. क्लियर? या 336. या जो भी होगा, 336. जो भी है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आएगा वो. ठीक है, नेक्स्ट. चलो अभी आपको ये आना चाहिए. ये 10th के प्रोबेबिलिटी से है, थोड़ा सा किया है ना. टॉसिंग अ कॉइन, हेड टेल करते हो. बताओ व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज? हाउ मच? 6 ways. 9 ways. कितना? 9 वेज. नहीं, देखो एक कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो कितने तरीके हैं, आपको क्या क्या आएगा? 6 है ways. 6 वेज नहीं है 8 बेटा. और 8 और 10. मुझे पहले ये बताओ कि अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो कितने तरीके हैं, आपको क्या क्या आंसर आ सकता है?
2. 8 देयर आर ओनली टू Sir, वेज, TH. टेल और हेड, ये दो ही आ सकता है और कुछ नहीं आएगा, राइट। आप अगर जो भी आउटकम है, सब यहां पर लिख रहे हो, ठीक है। 3 बार कॉइन टॉस करना है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम टॉस किया, हो सकता है हेड या टेल आए, तो कितने वेज है? 2 वेज है। या सेकेंड टाइम टॉस करोगे, फिर कुछ ना कुछ आएगा, हेड या टेल। हाउ मेनी वेज यू हैव? अगेन 2 वेज। थर्ड टाइम यू विल टॉस, हाउ मेनी वेज यू हैव? 2 वेज। तो टोटल कितने हो गए? कितना? 8 ways. हाँ, कोई मुझे 6 वेज भी बोल रहा था। 2 2 प्लस 2 ऐड नहीं करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 8 वेज। क्लियर है? या द नेक्स्ट क्वेश्चन। Given 5 flags of different color, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags one below the other? क्या दिया है आपको? 5 अलग अलग कलर के झंडे दिए हैं, फ्लैग्स। दे हैव गिवन 5 different color flags, ठीक है। लेट अस कंसीडर, ये एक फ्लैग है जो कि ऑरेंज है। लेट अस कंसीडर, ये एक फ्लैग है जो कि ग्रीन है। ये एक फ्लैग है जो कि व्हाइट है। और ये एक फ्लैग है जो कि ये कुछ कलर है, क्या बोलते हैं इसको, लाइट ब्लू। और एक कौन सा कलर है हमारे पास, ये एक थोड़ा डार्क ग्रीन कलर है और पतला है जो कि ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर। ऐसे 5 फ्लैग्स आपको दिए गए, ठीक है। और आपको जब भी सिग्नल बनाना होगा, तब जब भी आप सिग्नल बनाओगे तो यू नीड 2 कलर्स टू मेक द सिग्नल। मतलब क्या है कि आपको अगर झंडा अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो ये ब्लू रेड और ये ग्रीन को ज्वाइन करके आपको ये फ्लैग बनेगा। समझ रहे हो? तो आपको ये एक सिग्नल बन गया। ऐसे अलग अलग कलर्स लेकर आप सिग्नल बना सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला है हाउ मेनी फ्लैग्स यू कैन मेक। आपके पास 5 ही झंडे हैं। Given 5 flags of different color, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags one below the other? Can you tell the answer? I will also ask the reason. ठीक है, तो उस तरीके से मुझे आंसर करो। What will be the answer for how many different flags we can make? Yes, can anyone answer? अच्छा, अब मैं एक 20. how much? 20. How? Yes, how? So can I say? Yes, Vansi, you can. सर एक फ्लैग को दो कलर से बनाना है, तो एक फ्लैग के लिए चार कलर बाकी है। हाँ, फिर दूसरे फ्लैग के लिए 3 कलर बाकी रहेगा। पहले फ्लैग के लिए 5 कलर है आपके पास। अच्छा, हाँ, 5 कलर। सेकंड के लिए 4। हाँ, सो ये टॉप फ्लैग, ये टॉप कलर सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने वेज है? 5 वेज है। और बॉटम सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज है? एक सेलेक्ट हो चुका है ना ऊपर वाला, तो नीचे सेलेक्ट करने के लिए 4 वेज है। तो 5 इंटू 4 20 वेज। टोटल देयर आर 20 वेज। मतलब ये 5 कलर के फ्लैग यूज करके अगर आपको ड्यूअल कलर में फ्लैग्स बनाना है, तो आप टोटल 20 फ्लैग्स ही बना सकते हो, उससे ज्यादा फ्लैग नहीं बनेंगे। क्लियर है? अलग अलग कॉम्बिनेशन के जितने भी फ्लैग्स बन सकते हैं, वो कितने बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? 20 ways. 20 वेज, ठीक है। अब जैसे कि और एक मुझे अब इसका आंसर बताओ। आपको पता है कि इंडिया का फ्लैग में कौन से कलर होते हैं? ये जो मैं कलर यूज करता हूं, दैट इज इंडियन फ्लैग ओनली। ये आपका इंडियन फ्लैग है। ऐसे नहीं दिखता, अब कलर तो उतना नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बीच का चक्री अभी नहीं बना रहा हूं, बिकॉज हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। आपके पास कितने कलर होते हैं? बीच में क्या होता है? व्हाइट होता है ना। ये बन गया, ठीक है। तो ये आपका फ्लैग है। अगर आपको फ्लैग बनाने के लिए 5 कलर दिए जाए, आई हैव गिवन यू 5 कलर्स टू मेक द फ्लैग, and you can use any 3 colors to make the flag. So what are the total number of ways you can make the flag if the repetition of the color is not allowed?
प्लीज रिपीट सर। आपको मैंने 5 कलर दिए हैं, व्हाइट, येलो, सॉरी येलो नहीं, ये क्या है, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, और क्या बचा, येलो, लाइट ब्लू। ये 5 कलर दिया आपको मैंने, 5 कलर दिया मैंने आपको, और आपको बोला गया है कि इससे आप एक फ्लैग बनाओ जिसमें 3 कलर के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो कितने कॉम्बिनेशन के आप फ्लैग बना सकते हो? 60. 6 60 कितना सोनम? 60 सर। 60 कैसे 60? सर पहले हमारे पास 5 फ्लैग्स है हम्म और हमने 5 फ्लैग में से एक फ्लैग ऑलरेडी ले लिए, तो सेकंड में आएंगे 4, हम्म और फिर उनमें से 2 ऑलरेडी ले लिए तो थर्ड में आएंगे 3, फिर बराबर, इनको मल्टीप्लाई करके 60 आया। परफेक्ट, वेरी गुड। समझ में आ गया मतलब आपको, 60 आया मतलब समझ में आ गया, क्लियर है? यस, बराबर। आपके पास अगर 5 कलर दे दिए गए और उसमें से आप अलग अलग कितने कितने अलग अलग तरीके के फ्लैग बना सकते हो, यू कैन मेक 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स। क्लियर? इससे पहले ये कैलकुलेट करने आता था, अगर आपको कैलकुलेट करना था, नहीं आता था, राइट? हम मैन्युअली करते थे ना, राइट? मैन्युअली करते थे, कितना बनता है क्या मालूम आपको? अब आप लड़के लोगों को अगर रंगोली दिया गया है, ठीक है, रंगोली आपको डालना है, ठीक है, आपके पास 5 कलर लाया आपने मार्केट में से, तो आप कितने कॉम्बिनेशन के वो रंगोली में डिजाइन कर सकते हो? यू कैन कैलकुलेट, बट आप कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है? कर सकते हो, ठीक है, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्लियर? या ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तो बेसिक पार्ट हो गया ऑफ द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज परमुटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन। लेट अस फर्स्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ permutations, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ permutation? A permutation is an arrangement of definite order of a number of objects taken some or all at a time. वही कर रहे थे ना अभी तक हम, जो अभी हम कर रहे थे, that was permutation only. It is about the arrangement of definite orders of number of objects taken some or all at the time. ठीक है। आपको कैसे दिया था? 5 अलग अलग फ्लैग थे, उसमें से 3 यूज करो। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 5 फ्लैग है, 5 एक फ्लैग में 5 कलर होने चाहिए। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? कितने बनेंगे? सर 5 कलर्स है और 5 इसमें डालने हैं। 5 कलर्स है हम्म, और 5 कलर्स है और 5 आपको एक फ्लैग में 5 कलर होने चाहिए। ओके। कितने कलर, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 120. 120 कैसे 120? सर मतलब 5 फ्लैग्स है तो फर्स्ट इसमें 5 रहेगा, सेकंड इसमें 4 रहेगा, थर्ड इसमें 3 बरोबर, रहेंगे, सेकंड रहेगा, इसमें 2 रहेगा। रहेगा, बराबर, रहेगा, चलेगा, ओके, ठीक है, बराबर। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर। तो जो भी आपको आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। क्लियर है? तो वही है परमुटेशन। परमुटेशन इज व्हाट इट इज? परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। अभी जो आपको 5 कलर्स दिया और 5 का कलर का फ्लैग बनाना है, उसका मतलब क्या हुआ? टेकन ऑल एट अ टाइम। हम जो कर रहे थे वो सम था। आपको दोनों आएगा आगे, जब आपको क्वेश्चन है वहां पर आपको परमुटेशन में सम या ऑल दोनों आ सकता है। क्लियर यहां तक? व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज परमुटेशन? नेक्स्ट, नाउ अब ये जो भी हम कर रहे हैं ना, इसके लिए आपको आपको एक फॉर्मूला भी मिलेगा। परमुटेशंस अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, वो परमुटेशन में आपको एक फॉर्मूला है, दैट इज NPR। व्हाट इज दिस NPR? Permutation of n different objects taken R at a time. What is this? It is permutation of n different objects
different objects taken are at a time. ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन फाइंड. अब यहां पर हम ये चीज करने के लिए फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज आगे जो क्वेश्चन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए आप एक एक कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो हर एक के लिए आपको फॉर्मूला लगाकर फिर पूरे इसका परमुटेशन आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करने आ जाना चाहिए. समझ में आ रहा है वाई वी आर लर्निंग दिस? जो भी हमने किया अभी मैन्युअली किया, हमने सोच कर किया, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे, राइट? आगे जो प्रॉब्लम्स है वो और भी कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे 5 4 3 2 1 से नहीं होगा. ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा. उसके लिए आप फॉर्मूला हम बना रहे हैं, दैट इज परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम. तो npr का फॉर्मूला क्या है? एक मिनट रुको, बता रहा हूं. हाँ, npr का फॉर्मूला है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. अब ये फैक्टोरियल क्या है? ये फर्स्ट टाइम देखा है आपने? ये तो हम एक्सक्लामेशन बोलते थे इंग्लिश में, बराबर? एक्सक्लामेशन मार्क कब यूज करते हैं? वाओ, ये सब यूज में, राइट? फिर एक्सक्लामेशन आता है. सो यहां पर इसे हम मैथ्स में हम क्या बोलेंगे? इसे फैक्टोरियल. नाउ व्हाट इज फैक्टोरियल? ठीक है, फैक्टोरियल ये है क्या? लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. अगर आप मैं बोलूं आपको 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, तो हाउ यू विल कैलकुलेट? 3 into 2 into 1. बस 3 into 2 into 1. बस बराबर है. अगर आपको बोलूं मैं 10 फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है? 10 into 9 into 8 into 7 into and so on up to 1. सब मल्टीप्लाई करो, तो 1 ठीक है? तक लाना है ना? हाँ, हमेशा 1 तक लेके आना है, हमेशा आपको 1 तक लेके आना है. ठीक है, तो यहां पर npr, जैसे अभी हमने जो किया था कि वी हैड 5 कलर्स, ऑफ देम वी हैव टू सेलेक्ट ओनली 2 कलर्स. 2 कलर का फ्लैग बनाना था पहले. ठीक है, वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम. सो इसका अगर मुझे निकालना है तो मैं परमुटेशन फॉर्मूला लगाकर डायरेक्टली निकाल सकता हूं. कैसे होगा? क्या है फॉर्मूला npr का? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल. इसे कैलकुलेट करो, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर. देखो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल. ठीक है, दिस 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, बराबर? 3 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर इज 20. यही आया था आपको आंसर? यस सर. क्लियर है? जो हमने Yes, अभी sir. मैन्युअली किया था उसको मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, और वो फॉर्मूला को यूज कैसे करना है वो भी बताया. यहां पर 5 और 2 क्या है? वी आर टेकिंग 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर 2 एट अ टाइम. व्हाट इज दैट? सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे कि 5 पी के ऊपर है और 2 नीचे है, तो 5 फैक्टोरियल को 2 ही बार नीचे ले जाएंगे. नहीं नहीं, ये आप ऐसे कैंसिल करना चाहते हो? ऐसे नहीं कैंसिल होगा. वैसे में आंसर निकल सकता है ना? कैसे? वैसे बताओ मुझे कैसे, कैसे बोल रहे हो आप? एग्जैक्टली हाउ यू आर सेइंग? हाँ, बट 5 फैक्टोरियल 5 into 4 डायरेक्टली कैसे आ गया? सर इसको दो बार लिखना है, तो इसको बस 5 फैक्टोरियल को 2 पीछे ले जाएंगे. 5 into 4. नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, सब में एप्लीकेबल नहीं होगा ये. ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, आपको सब में एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, जब आपका यहाँ पर समझ लो 20p17 होगा तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, वो नहीं कर पाओगे, हर बार ऐसे नहीं कर सकते. ठीक है, थैंक यू सर. ठीक है, थैंक यू किस लिए? अभी क्लास खत्म नहीं हुआ. ठीक है, नेक्स्ट परमुटेशन क्लियर है? हाउ टू टेक n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम. ठीक है, बस अब इसी का यूज करेंगे टू सॉल्व आर फर्दर एक्सरसाइज. अब फर्दर एक्सरसाइज में हाँ, पहले 7.2 करेंगे जिसमें इन्होंने थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में एक्सप्लेन किया है और उसे फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है उन्होंने ये दिया है पहले. ठीक है, उसके बाद हम परमुटेशंस में जाएंगे. ठीक है,
आपको इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल आता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना घर पे, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल करना है, तो सीधा आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, आप सब कुछ कैलकुलेट करके फिर माइनस करोगे, ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको यही कैलकुलेट करना है, दैट इज 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, आप क्या कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, बराबर। इन दोनों में आप 3 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, उसके बाद 4 माइनस 1 लिख सकते हो। सो दैट इज 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 1 इज 3, 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, आंसर आ गया 18। क्लियर, कहा लगा? यस। समझ में आवत है? सर once more. वंस मोर। Yes sir. देखो यहां पर 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है। आप क्या करोगे, अगर आपको सिखाया नहीं जाए कुछ तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैलकुलेट करो, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 कैलकुलेट करो, फिर माइनस करोगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, वी आर स्मार्ट पीपल्स, विल डू सम स्मार्ट वर्क, राइट। क्या करेंगे, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या सो इन दोनों में आप 3 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, वी हैव टेकन 3 फैक्टोरियल एज कॉमन, और उसके बाद जो बचा दैट इज 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, 3 फैक्टोरियल को मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, बाद में कैलकुलेट किया आपको आया आंसर 18। इसमें क्या हुआ, आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा कम हो गया, राइट। नेक्स्ट, Got it sir. गॉट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट, So can you solve number one? कैन यू सॉल्व व्हाट, Eight. वर्ड, Evaluate number one. किसी को समझ में आया तो कोई और मुझे बताओ, क्या क्या बोल रहे हैं। Sir, I think she's trying to say that please solve number one means 8. अच्छा, ये 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल करने के लिए कोई स्मार्ट वे नहीं है, ये आपको कोई मतलब इसमें कोई स्मार्ट वे नहीं है ना, इसीलिए मैंने नहीं बताया। अब ये तो मल्टीप्लाई करना है, 8 फैक्टोरियल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कैलकुलेट करना है। चलो अगर आपको ये भी कैलकुलेट करना है, थोड़ा इसमें भी थोड़ा स्मार्ट वे आना चाहिए, ठीक है। कैसे करोगे, यहां से शुरू करोगे या यहां से शुरू करोगे, बताओ मुझे, 1 नंबर या 2 नंबर, कौन सा करोगे। तो फिर से बोलिए ना, अभी हम आए हैं। अच्छा, अगर आपको 8 फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो 8 फैक्टोरियल वी नो दैट 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर। अब ये मल्टीप्लाई करना है, आप शुरू कर रहे हो, आपको कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। आप कहां से शुरू करोगे, यहां से शुरू करोगे या यहां से शुरू करोगे, 1 नंबर या 2 नंबर, One कहीं से number. भी कर सकते हैं, आंसर तो वही आना है ना। आंसर तो वही आना है, इजी कहां से होगा। Five. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आपको कैलकुलेशन इजी जल्दी करना है ना, One से. नहीं। No, sir, बेसिकली 8 से। हाँ, बेसिकली हमारा दिमाग यही बताएगा कि हम छोटे नंबर से पहले शुरू करते हैं। एक्चुअली कभी भी आपको जब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है तो आपको हमेशा बड़े नंबर से शुरू करना चाहिए। बेसिकली बड़ा सब नंबर आ लोग, जाता है, छोटे हाँ, नंबर से कर सकते हैं। बेसिकली सब बच्चे क्या करते हैं, छोटे नंबर से शुरू करते हैं, उनको लगता है यही से इजी पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, यही से इजी पड़ता है, ठीक है। बड़े नंबर से ही शुरू करना है। 8 7s आर हाउ मच, 56। देन अब एक टोटल काम करते, 40320 ये होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 इंटू 7 56, 6 इंटू 5 30, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 1 2 2, ठीक है। 56 इंटू 30 is how much, 3 6 are 18, 3 5 are 15 16 1680 इंटू 12 इंटू 2 बराबर। 24 डायरेक्टली। हाँ 24 भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 12 इंटू 0 is 0, 12 इंटू 8 is 96 9 कैरी, 12 इंटू 6 is 72, 72 plus 9 81, 12 ones are 12, 12 plus 8 is 20 इंटू 2 कितना बचा 0, 12 2 ones are 2 3 0 4 0 3 2 0। क्लियर है,
आंसर राइट है मेरा? यस सर। बराबर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये सही है? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट का सेकंड भी है। बेटा सेकंड कर लिया ना, यस सर। सेकंड भी है, सेकंड तो हमने कर लिया। कर लिया सर। ओके जी, अब इसमें बताइए। नो सर, क्या नो? इसका आंसर नो होगा। ये गलत है, बराबर। ये आंसर नो होगा, बराबर है, आपका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू 2 30 हो 6 जाएगा होगा। इसका। इसका 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। 24, तो आंसर हो जाएगा 30। बट 7 फैक्टोरियल तो होगा ही नहीं, बिकॉज 7 फैक्टोरियल में अगर मैं 7 इंटू 6 ही करूँ तो ये नंबर बड़ा हो जाता है, 42। यस सर। तो आगे तो कंफर्म ही है कि आगे बड़ा ही होगा नंबर, ठीक है। सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट ट्रू, वी कैन से इट इज फॉल्स, ठीक है। आपको शो करना है तो दोनों कैलकुलेट करके बताओ, उसके बाद आप बताओ कि ये गलत है, ठीक है। दोनों कैलकुलेट कर सकते हो आप। नेक्स्ट, कंप्यूट this. Again, how you will compute? You have to use some smartness for solving this. सर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई बस 6 very good, फैक्टोरियल बाई very good, इंटू 2 very फैक्टोरियल। smart. 8 6 into 7 फैक्टोरियल into 6 6 factorial upon 6 factorial into 2 factorial को मैं 2 ही लिख सकता हूँ because 2 into 1 is 2. ये 6 factorial, ये 6 factorial cancel, ये 2 और ये 8 cancel, 4 7s are 28, तो आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो x फाइंड करो। चलो करोगे? यस सर। करो, देखो अभी कैसे सॉल्व करना है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, ये आया आपको। क्या करो, पहले इसे सॉल्व करो। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, और ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, राइट, इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अब क्या कर सकते हो, दोनों जगह इन्वर्टेंडो यूज करके दोनों को, नहीं तो ये 8 फैक्टोरियल इधर भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, दिस होल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल तो टू x। 64 है। ठीक है, देखता है ना, इवन आई विल हैव टू सॉल्व। इन दोनों में से 6 फैक्टोरियल आप कॉमन निकाल सकते हो, इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, बराबर इज इक्वल्स टू x। ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 7 प्लस 1 इज 8, और ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और ये नीचे का 7 फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल्स टू x। ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल, x इक्वल्स 64। क्लियर है? यस एवरीवन ओवर हियर, सब कुछ Yes, क्लियर है sir. आज के सेशन में जो भी हुआ था? Yes, sir. हाँ, ओके देन विल कंटिन्यू दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही करेंगे, सबको आना है, ठीक है। Yes, sir. चलो देन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Have a good day. Thank Yeah, you, sir. thank Bye, you. sir. Bye 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 bye.